चले बेटे अब सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करें। जिस तरह से हम लोग कूलम्ब्स लॉ में किए थे वो सारे प्रॉब्लम यहाँ पे रिपीट होंगे। सिर्फ अब क्या होगा, वहाँ नेट फोर्स निकालते थे, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फार्मूला क्या यूज होगा, KQ/R², KQ/R²। जैसे सेकंड प्रॉब्लम कूलम्ब्स लॉ में भी ये प्रॉब्लम किए थे नेट फोर्स निकालने के लिए। देखो जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकाले थे हम लोग, मान लेते ए है, इस पर एक पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, फाइंड ABC, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a point C, at a point C, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले उस पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, रख दिए। पहला कंसेप्ट एकदम बेसिक से चलना है, घबराना एकदम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी कहेगा वहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दीजिए, रख दिए स्मॉल क्यू चार्ज, बस वो अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने के। अब नेक्स्ट क्या देखना है, जैसे ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करना है, दोनों लाइन यहाँ ज्वाइन है, इसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ये प्लस चार्ज है तो यहाँ से अवे जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये देखो दोनों जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उससे अवे, इसका हो गया। दूसरा क्या है, माइनस क्यू चार्ज इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन EB, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री एंगल हो गया, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है बेटे। तो पहले डायग्राम यहाँ बना लेने का है, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर में रिजल्टेंट देखना है तो डायग्राम को सही तरीके से बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम बना लिया, आपका 50% काम हो गया है। अब क्या है, दो फील्ड हैं, इसका नेट निकालना है, E और EB का। हम लोग जानते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो कैसे नेट निकालते हैं, E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा, वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। E नेट स्क्वायर इक्वल टू EA² प्लस EB² प्लस 2EAEB cos 120 डिग्री, cos 120 माइनस 1/2 cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और साइन 30 cos 90 प्लस 30 120, 90 प्लस 30 120। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है आइडेंटिटी, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2। अच्छा, ये और EB दोनों का मैग्नीट्यूड देखो तो सेम है, चार्ज सेम है, प्लस क्यू माइनस क्यू सेम चार्ज है, तो ये यहाँ पर EA का मैग्नीट्यूड और EB का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब इसको यहाँ पुट करने पहले मान लेते हैं E है, फॉर एग्जाम्पल E, तो E² प्लस E² प्लस 2E² माइनस 1/2, 2 उड़ गया, E² बचा, माइनस E², इससे ये उड़ गया, एक बचा क्या E²। व्हाट इज E नेट, स्क्वायर रूट इसका करेंगे, E नेट इक्वल टू E आ गया, E नेट इक्वल टू E। यहाँ ध्यान देना है कि शुरू में ही अब ये नहीं कि KQ/R² रखना है, पहले जनरलाइज वैसे सिंप्लीफाई कर लिए, नहीं तो पहले वो रखेंगे उसका होल स्क्वायर करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। तो उसके बचने के लिए ये पहले हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। E का वैल्यू क्या हो गया, E इक्वल टू
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे। ई नेट इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है बेटे, इस तरह से इसको निकाल लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ए कॉस निगेटिव, साइन पॉजिटिव, ए कॉस है ना, अच्छा उसका, हाँ कॉस है तो कॉस निगेटिव। ऑल स्कूल 10th क्लास, ऑल स्कूल 10th क्लास, ऑल स्कूल 10th क्लास। ऑल मीन्स सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, स्कूल S for sin cosec, T tan cot, C cos sec। ऑल स्कूल 10th क्लास, ऑल स्कूल 10th क्लास। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़ती तो हो पाता, नहीं हो पाता। ठीक है बेटे, डन। चलो, क्योंकि ये अब आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम ये सारे प्रॉब्लम फोर्स निकालने में किया, नेट फोर्स निकालने में, सेम अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में यूज कर रहा है। ए बी सी डी प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट electric field, net electric field at point B, at point B. Find the net electric field at point B, at point B. चले स्टार्ट करें। डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो बेटे, डायग्राम को ड्रॉ कर लो। अब चलो देखो, ए से देखें चार्ज क्या है, पॉजिटिव। पहले इस पर पहला गलती, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज रखती है स्मॉल क्यू। ए के कारण ए कैसा चार्ज है, प्लस क्यू है। अब ये किस डायरेक्शन में, दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगा, तो ये हो गया मेरा ई ए, ई ए। फिर सी के कारण ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब ये लाइन ज्वाइनिंग करने के बाद इसी डायरेक्शन में ई सी, ई सी। अब डी के कारण डी और बी को लाइन ज्वाइन कराएंगे डायगोनली, डायगोनली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। तो अच्छा ये भी प्लस क्यू है, तो ये भी अब ये ई डी। अब देखो तीन वेक्टर आ गए, दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री, दो वेक्टर ई ए और ई सी। तो इसका यदि रिजल्ट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये देखो ई नेट 1 लिख लेते हैं, एक एक वेक्टर और है। पहले ये दोनों का रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ गया, ई ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई सी कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो ये से फोर्स में भी काम किए थे निकालने में, नेट फोर्स कॉस 90 0, ये टर्म 0, ये क्या आ गया
ई ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ध्यान से देखो, ई ए और ई सी दोनों सेम है, प्लस क्यू चार्ज, डिस्टेंस ए ए दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ई ए लिख दो, कोई बात नहीं, बात बराबर। ई ए इक्वल टू ई सी। डायरेक्शन क्या होगा इस फोर्स का, दोनों का बीचों बीच 45 डिग्री एंगल पर, यानी ई नेट वन का डायरेक्शन यही होगा, राइट। इसके लिए भी फॉर्मूला तो याद होगा, tan थीटा इक्वल टू E2 sin थीटा डिवाइडेड बाय E1 प्लस E2, वो निकालते थे एंगल, रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा दो वेक्टर के बीच में। तो ई नेट का भी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आया, जो है ईडी का डायरेक्शन, वही डायरेक्शन ई नेट वन का भी आया। तो दोनों को निकाल कर दोनों को ऐड कर देंगे, रिजल्टेंट ई नेट निकल जाएगा। इसमें स्क्वायर, हाँ ये स्क्वायर करेंगे, हाँ यहाँ स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। तो पहले ई ए का वैल्यू निकालना है, व्हाट इज ई ए इक्वल टू के, फॉर्मूला लिखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पहला काम घबराना नहीं है, पहले फॉर्मूला लिख दिए, के क्यू आर क्या है यहाँ पर, ए है, ए स्क्वायर लिख दिए, 2 ई ए स्क्वायर है, ई नेट वन। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ गलती, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर। तो यहाँ से ई नेट वन क्या आ गया, ई नेट वन इक्वल टू √2 ई ए, √2 ई ए का वैल्यू निकाल लिए हैं, √2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ओवर। अच्छा ये डिस्टेंस कितना हुआ, √2 ए, ये ए है 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम। तो ईडी का वैल्यू क्या हो गया, ईडी के लिए लिखे फॉर्मूला पहले के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कोई घबराना नहीं, आराम से लिखने का। चार्ज देखें प्लस क्यू है तो प्लस क्यू भी रखे, डिस्टेंस क्या हो गया √2 ए, तो √2 ए का होल स्क्वायर, √2 ए का होल स्क्वायर लिख दिए, क्या आ गया के क्यू अपॉन 2 ए स्क्वायर, ठीक है ना, गलती नहीं है कैलकुलेशन, ओके डन। अब नेट दोनों का सम, ये क्वेश्चंस नेट में बहुत बार पूछे हुए हैं। आ क्या गया, ई नेट इक्वल टू ई नेट वन प्लस ई डी, ये क्या होगा, रख दो वैल्यू बेटे, ई नेट वन √2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, कॉमन ले लो, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2। मेन शॉर्ट यही दोनों के लिए, इसी तरह ये बिट दिया रहेगा, एक बिट ये दिया रहेगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बराबर पूछते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जितना करा लिया जाएगा उतना आप सारे कंप्लीट करो, ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। सिर्फ हो सकता है न्यूमेरिकल डाटा जो इधर उधर चेंज होगा, कॉन्सेप्ट सारा सेम रहेगा। लिख लिए, मिटा दूं, ये सेम प्रॉब्लम फोर्स में भी किए थे, कूलम्ब्स लॉ में, वहां नेट फोर्स कैलकुलेट किए थे, यहाँ पर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो उसमें भी फोर्स में दो चार्ज थे, सेम काइंड के चार्ज थे, तो किस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होगा, इक्विलिब्रियम वाला जो क्वेश्चंस किए थे।
सेम क्वेश्चन हम यहाँ भी करेंगे। सेम काइंड का दो चार्जेस दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जिस तरह से आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। वहाँ पे याद होगा कॉन्सेप्ट क्या यूज था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप। सेम काइंड का चार्ज होगा तो नेट फोर्स कहाँ 0 होता था, दोनों चार्ज के बीच में। किस साइड से, स्मॉल चार्ज तब से एक्स को कंसीडर करेंगे, ये अपना लॉजिक। नहीं तो फिर टाइम लगेगा कि लेफ्ट चेक करो, फिर राइट चेक करो, फिर बी चेक करो, क्योंकि वो आप पढ़ चुके हैं तो उस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेम काइंड का चार्ज होगा तो फोर्स जो होगा दोनों के चार्ज के बीच में 0 होता है, और जो चार्ज का वैल्यू कम होगा उस साइड से एक्स कंसीडर करेंगे। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम काइंड का चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा, दोनों के बीच में, और किस साइड से एक्स कंसीडर करेंगे, जहाँ पर चार्ज का वैल्यू सेम होगा। चलो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है एक क्यू चार्ज है, एक 4Q चार्ज है, सेम काइंड करने मतलब दोनों पॉजिटिव आइडर या दोनों नेगेटिव। अब आपसे कहता है फाइंड दी वेयर दी इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो a दे दिया, दोनों का बीच का डिस्टेंस a दे दिया। कॉन्सेप्ट क्या था, अब हम ना इधर देखेंगे a मान लो b पॉइंट दिया हुआ, ना लेफ्ट देखेंगे अब ना राइट देखेंगे। अपना फंडा क्लियर है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बीच में, और x किधर से लेंगे, स्मॉल चार्ज की तरफ से, इधर से x कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, तो कैसे आप निकालेंगे, यानी कहने का मतलब ये इक्वल टू EB। अब देखो प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण किस डायरेक्शन में है, अब EA। अब इसके कारण वो प्लस Q चार्ज है तो प्लस 4Q। अब ये डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ही अपोजिट आ गया, यहीं से फंडा क्लियर, दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 0 होगा। फाइंड द पॉइंट वेयर दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कहने वाला ई नेट यानी EA इक्वल टू EB होना चाहिए। तो दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है, EA इक्वल टू EB। ये कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर, R कितना है x इस चार्ज के लिए, और उसके लिए क्या हो गया K 4Q है, अपॉन R कितना हो गया A माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो कटने वाला कटम कोटी मारो बेटे, KQ उड़ गया, इधर से A माइनस x का होल स्क्वायर, इधर 4x स्क्वायर आ गया। सॉल्व करो इसको, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4x स्क्वायर, सारे को उधर लेके चले जाते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2a लाना 3a, फैक्टराइजेशन टेक्निक, 3x स्क्वायर 3ax माइनस ax, हाँ ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3a स्क्वायर आना चाहिए। 3a इंटू a मल्टीप्लाई करें, गुड, a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, देख लेना फैक्टराइजेशन, यहाँ से 3x कॉमन ले लो, x प्लस a, यहाँ से a कॉमन, x प्लस a इक्वल टू 0, 3x माइनस a, x प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, इट्स ओके। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो गया, a/3, और दूसरा माइनस a हो नहीं सकता है, तो x/3 a/3, वहां भी यही आया था वैल्यू हम लोग का a/3। x इक्वल टू a/3, फाइनल आंसर a/3।
तो ये टिक मार्क कर देंगे। ठीक है बेटे, शॉर्टकट टेक्निक याद है? x क्या था, रूट q1 डिवाइडेड बाई रूट q2 प्लस सेम चार्ज होने पर दोनों को ऐड। यहाँ पर रूट q1 कितना है, रूट q, रूट 4q, रूट q, ऊपर रूट q उड़ गया, 1/3 आ रहा है, 1/3 इंटू लगता है a था, इंटू a, डिस्टेंस बिटवीन इंटू a। इस फॉर्मूला को यूज करके देखो डायरेक्ट भी निकाल लेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करने का, शॉर्टकट लास्ट में। कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं रहेगा तो गच्चा खा जाएंगे हम लोग। इसलिए कॉन्सेप्ट पक्का होना बहुत जरूरी है। वैल्यू रख के देख लो, चेक करके आ गया। चलो, तो यहाँ पे सेम चार्ज लेते हैं, वहाँ भी पोस्ट में भी अपोजिट चार्ज लेके भी कंसीडर किए थे, उसको भी देख लें एक बार। अपोजिट चार्ज रखकर सेम डाटा जो पोस्ट वाला रखे थे, सेम डाटा को रखते हुए, हाँ, जब अपोजिट चार्ज है तब क्या कॉन्सेप्ट हुआ था, जब अपोजिट चार्ज होगा तो स्मॉल चार्ज के लेफ्ट, स्मॉल चार्ज के लेफ्ट एंड बाहर, स्मॉल चार्ज के से एंड दोनों चार्ज के बाहर, और किस साइड में रहेगा, स्मॉल चार्ज के नज़दीक में रहेगा, स्मॉल चार्ज के नज़दीक। क्योंकि अब टाइम हम लोग उसमें नहीं करेंगे कि आज सब पॉइंट पर टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार कोर्स में कर चुके हैं, तो यहाँ बार बार सेम चीज़ रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखो, मान लेते हैं क्यू चार्ज ले लिए, दूसरा -9q चार्ज ले लिए, डिस्टेंस a ले लेते हैं। पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब ना आप बीच में देखेंगे ना उधर देखेंगे, अब कॉन्सेप्ट में रखें कि भाई स्मॉल चार्ज से बाहर रहेगा और स्मॉल चार्ज से नज़दीक रहेगा। मान लिए कि x डिस्टेंस पर है। अब इस पॉइंट पर थोड़ा सा एनालिसिस करो, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये a पॉइंट ले लिए, ये b पॉइंट, E का डायरेक्शन ये निगेटिव चार्ज है, उसके तरफ EB का डायरेक्शन देखो, दोनों का अपोजिट भी डायरेक्शन, तो ये इक्वल टू EB यहाँ पे कर देंगे, EA इक्वल टू EB। ये कितना हो गया, KQ अपॉन x² EB माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि डायरेक्शन शो कर दिया है, तो मैग्नीट्यूड ओनली लेंगे, 9q k इंटू 9q डिवाइडेड बाई a प्लस x का होल स्क्वायर लिख दिया। KQ उड़ा दो, क्या आ गया अपना, a प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x², a² प्लस x² प्लस 2ax 9x², सारे को एक साइड कलेक्ट कर लो, तो ये आ गया 8x² माइनस 2ax माइनस a², 0। तो 4 इंटू 2 a², ठीक से 4 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 2a, फैक्टराइजेशन 8x² माइनस 4ax प्लस 2ax माइनस a² इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो बेटे, यहाँ 4x, ये 2x बचा, यहाँ क्या बच गया
ए प्लस यहाँ ए कॉमन ले लिए 2x माइनस ए इक्वल टू 0, 4x प्लस ए और 2x माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए बाई 4, x इक्वल टू ए बाई 2, x इक्वल टू अंदर हो नहीं सकता है इसलिए ये कैंसिल, देखो ए बाई 2 आ गया फाइनल आंसर। शॉर्टकट का क्या था ट्रिक अपना, x इक्वल टू रूट Q1 अपॉन रूट Q2 माइनस रूट Q1 और डिस्टेंस बिटवीन ए, Q1 कितना है, Q रखो यहाँ रूट Q, ये 9Q माइनस रूट Q ए, Q उड़ा दो, ये 3 माइनस 1/2 आ गया, a बाई 2। शॉर्टकट से भी दोनों रिजल्ट मैच कर गए। ठीक है बेटे, आज यहीं रहने देते हैं। आज इतना जाकर प्रैक्टिस कर लो तुम लोग सारा, एक बार दोबारा से सेम डेट में प्रैक्टिस करके सोने की कोशिश करने का है। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं आज का क्लास।